सर, जैसे रोडों पर सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं और हर तरफ ट्रैफिक लग रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मुमरा शहर की पढ़ी लिखी जनता को, हमारी पर्दा नशीन माँ बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं मुमरा शहर में जो ये रोड के दोनों बाजू में आज काफ़ी दिनों से रोड ख़राब है, खड्डे हैं, इसकी तकरार हम लोग करते रहे, लेकिन सत्ताधारी वो चाहते हैं कि मुमरा शहर की तरक्की ना हो, मुमरा शहर जो है उसका वैल्यूएशन ना बढ़े। एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ कि जिस तरह से आप देख सकते हैं रेती बंदर से शायद आप भी आए होंगे, जून के पहले से वो खड्डे हैं। तो वो खड्डे अगर रोड बनाना था, हमने कई बार न्यूज़ के माध्यम से उसकी आवाज़ उठाए, तो यहाँ पे जो राजनेता है जिन्होंने जनता ने उनको आमदार बनाया और मंत्री बनाए, तो वो इसी रोड से आते हैं। तो मैं उनको बहुत अदब से बात करना चाहता हूँ कि ये चीज़ को अगर एक आप लेटर देते तो ये यहाँ पे कम से कम डामर पड़ जाता। आज वहाँ से हमारी बहन बेटियाँ और बीमार लोग जो एम्बुलेंस जाते हैं, आज उनको कितनी तकलीफ़ झेलना पड़ता है। तो ये एक विकास है। विकास इसलिए आप नहीं करना चाहते मुमरा शहर में क्योंकि आपको यहाँ पे वोटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके आमदार जो है वो आमदार ख़त्म हो जाएगा, कोई दूसरा आमदार, ऐसा आपका सोच है। मैं नहीं कहता हूँ, आपकी सोच को मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरह से आप कलवा और खारे गाँव में एक ब्रिज है, वहाँ के जो ब्रिज बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि उस एरिया का जो वैल्यू 100 रुपया था, आज वो 1000 रुपया हो गया। मतलब आप जो है वहाँ पे विकास के गंगा बहा दिए, आपने खुद कहा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये खड्डे की बात है, ये 2016 में ये फंड पास हुआ था, तो आज तक रोड वैसी ही पड़ी थी। और इनके जितने भी नाला हैं, गटर हैं, उनके ऊपर इनके ही लोग बिल्डिंगें बना लिए और बगैर सीसी के लोग काम चालू कर दिए। उसके भी लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो रोड है, ये मित्तल ग्राउंड का जो MMLE को निकला है, वो शायद 122 करोड़ 135 करोड़ रुपया शायद वो जो है लागत से वो रोड बनाया गया एक 10 बिल्डर के लिए। लेकिन ये जो 50 साल की रोड है, जो जनता यहाँ से कायम रहते हैं, इस रोड के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अभी चुनाव आते ही आप देख सकते हैं हर वार्ड में उनके लोग जो है काम कर रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ बड़े आजिज़ी से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लोग काम किए हैं, तो आप मंत्री हैं, आपको हमने भी वोट दिए, जनता ने भी दिए, आप कल मुमरा में थाना में बैठिए, लेकिन आपके जो लोग काम किए उनको छोड़ दीजिए। इलेक्शन हो जाए, कौन पानी में है कितना, आप तो अपना फ़ोटो कॉल लेके, क्योंकि आपका फ़ोटो कॉल, आप मंत्री हैं, पुलिस भी आएगी, सारे जनता भी आएंगे आपके लिए, तो आप फ़ोटो कॉल को आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं मुमरा शहर में अपनी पार्टी के लिए। अभी फ़िलहाल कहीं उद्घाटन हुआ था, वहाँ रोड बंद कर दिया गया, एक इलीगल जगह में काम हुआ, उसको आप बता रहे हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा विकास है, हम हरा हरा कर देंगे। अरे आप तो शुद्ध पानी दे नहीं सकते, मुमरा शहर को सही तरीके से हॉस्पिटल नहीं दे पाए। आप जो है किसी वक्त में आपने कि एक बुक छपाए थे, उसमें लिखा था कि हम बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, आज तक है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। और आपने कहा था कि हम जो है हॉस्पिटल जो है सरकारी यहाँ 100 बेड का बनाएंगे, आज तक कहीं नहीं दिख रहा है। आपने कहा था कि यहाँ पे हज हाउस भी बनाएंगे, आज वो हज हाउस भी नहीं दिख रहा है। वो हज हाउस तो जो है वासी में कहीं पे बन रहा है। यानी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है जब जब चुनाव होता है, आपके लोग आपका मार्गदर्शन में ही खाली काम करते हैं। तो आपको मैं गुजारिश करता हूं इस न्यूज़ के माध्यम से कि आप जो है सबके मंत्री हैं, सबके आमदार हैं, तो इलेक्शन में ऐसा मत करें कि आपके वजह से यहाँ पे जो गर्दी लग जाती है। आप जहाँ पे तो लोग बोलते हैं अरे एनसीपी बहुत भारी है, कुछ भारी वारी नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, आपने ही कहा था जैसे कब्रिस्तान में खड़े होके
वो 4 मुल्ला मौलवी को लेके कहा था कि ये जो मिट्टी में डाल रहा हूँ मुमरा शहर के लिए तोहफा दे रहा हूँ, ये गुजरात से मिट्टी आई, लेकिन कोई गुजरात से मिट्टी नहीं आई है। ये टीएमसी ने पूरा खुलासा किया। फिर उसके बाद इलेक्शन आया, लोगों का दिल दुभाने के लिए कहा है कि हमने जो है 50 लाख जो है मिट्टी भरने के लिए पैसा दिया है, वो भी नहीं। सूत्र के अनुसार हमें पता चला है कि सब जनता कहती है कि इलेक्शन के टाइम पे ही सब कार्य होते हैं, इलेक्शन से पहले कार्य क्यों नहीं होते, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो ये बात बोलता हूँ, जनता को कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए 5 साल कोई पलट के देखता नहीं इन्होंने क्या काम किए। अभी जो काम कर रहे हैं वो लोगों को दिखता है, बताते हैं ये लोग हमने ये किए हमने ये किए। ये काम के लिए इलेक्शन के लिए छोड़ के रखा जाता है, इनका एक बिजनेस है, एक फंडा है। जिस तरह से आप मुमरा शहर में देखो, अभी इसके बारे में कई पार्टियां ने आवाज़ उठाई थी कि बैनर लगे हुए हैं टीएमसी के बस स्टॉप पे, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा था, तो वो भी झूठा निकला। तो ऐसा इसी तरह से इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम टोरंटो को यहाँ से भगा देंगे। टोरंटो तो गई नहीं है, बेचारे लोग टोरंटो से 3 साल बाद टोरेंट आने से पहले ये कहा गया था कि अगर टोरेंट आएगी तो हमारे लाश पे से गुजर के जाएगी। तो आज तक टोरेंट के ऊपर से कोई मुद्दा क्यों नहीं उठा? देखो ऐसा है कि उनको हमारे शहर की जो गरीब जनता है उनको डैमेज करके यहाँ पे राज करने का इनका पूरा प्रोसीजर है। और यहाँ की जनता अब सब समझ चुकी है कि हमारे साथ 15 साल से खेल रहे हैं। तो मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, आज मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, टोरंटो प्राइवेटेशन हुआ, अभी पानी की लाइन भी मीटर लगाना चालू किए, किसी कंपनी को दिया गया है। वो आज 20 मीटर जो है उनको अलॉटमेंट हुआ है मीटर दुकान में पानी का। तो इंशाअल्लाह अगर जनता नहीं समझ में आया तो पानी भी ये लोग प्राइवेटेशन करेंगी, और इनका यही काम है कि जनता परेशान रहेगी तो हमको वोट देगी। दिखावा काम किए करके वोट लिए, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, अभी जो है इनको बहुत समझ बूझ के वोट देगी। और रह गई काम जो है ये कर रहे हैं, ये दिखावा है, ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मैं आपको मिसाल दूंगा, मैंने 1.5 साल पहले मुमरा शहर में शौचालय नहीं था, मैंने शौचालय का आदेश दिया तो मेरे को लेटर आया बांध का, भाई शौचालय अभी सर्वे हो रहा, बताइए कहाँ कहाँ है। हमने उनको बताया, हमने कल जो है कलेक्टर को एक पत्र देके हमने कहा कि जो आमदार खासदार का जो नियोजन समिति से जो निधि मंजूर होती सरकार से, वो भी निकाल के लाए। 20 लाख रुपया पास होके पड़ा है, 20 लाख आमदार का पास होके पड़ा है, लेकिन वो यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ है वो चीज़ नहीं कर रहे। सोच कुछ है, 5 साल के बाद उसके बाद बंगला हो जाता है, 5 साल के बाद उसको इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है, तो उसकी हमारी लड़ाई है कि पैसा आया कहाँ से। ये जनता का ही पैसा है, लोग ऐसे गलत करके लोगों के साथ गलत इस्तेमाल कर। सर जैसे पूरे मुमरा में आजकल नाबालिग लोग नशा कर रहे हैं और नशे की वजह से आधा विकास मुमरा का ख़राब हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। रही बात नशे की, तो नशा ऐसा है ना कि भाई आज छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो है नशे के आदी होते जा रहे हैं। कुछ अधिकारी आए हैं पुलिस चौकी में, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पता कहाँ से ये नशा इनको मुहैया हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जो है डिपार्टमेंट खैर मेहनत कर रहा है, देखो आज नहीं तो कल कुछ तो उस पर रोक टोक लगी है। और आगे भी जो है इसी तरह से अगर वो खास करके एक बोरसे मैडम शायद वो अच्छा, हाँ एपीआई बोरसे मैडम जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, रात के समय घूमती है, जिससे काफ़ी हद तक के जो कंट्रोल हुआ है नशे पर। सर एपीआई जो कुशाली बोरसे मैडम है, उनके आने से आपको क्या लगा, नशे में कुछ थोड़ा स्वभाव हुआ है या नहीं? नहीं ठीक है, रात में काफ़ी जगह पे जो है चरस वरस पीते रहते थे लड़के वड़के बैठ के। मैडम के आने के बाद मैडम जो रात में जो दौरा करती है तो उससे कहीं ना कहीं एक रोकथाम लगी है, कंट्रोल में हुआ है कुछ हद तक के।